अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हाइपोमैग्नीसियमिक टेटनी क्या होती है। आज का जो टॉपिक है वो है हाइपोमैग्नीसियमिक टेटनी। जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि हाइपोमैग्नीसियमिक मीन्स प्लाज्मा concentration of magnesium is reduced below normal level। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाता है, जिसके नतीजे में जानवर के ऊपर जो है दौरे पड़ते हैं। किस चीज़ के? उसके एक्साइटमेंट के। जानवर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पागलों की तरह भागता है, दौड़ता है, आवाज़ें निकालता है और उसके बाद क्या करता है कि जो टांगे हैं वो अपने बहुत बुरे तरीके से जो है वो मारता है ज़मीन के ऊपर लेट के, और फाइनली इसमें डेथ हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो आज हम इस बीमारी के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी वजह, इटियोलॉजी की तरफ। इटियोलॉजी इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि आपने पीछे एक बीमारी पढ़ी जिसमें हमने कैल्शियम डेफिशिएंसी पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम होता है वो जाके बोन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। हमारे जिस्म में एक सोर्स ऑफ कैल्शियम मौजूद होता है हर वक्त के जब कैल्शियम चाहिए होता है बोन से निकाल लिया जाता है। जब एनिमल बच्चा देता है तो उसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए जब कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो बोन्स से ले लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैग्नीशियम के लिए कोई ऐसा स्टोरेज जिस्म के अंदर नहीं होता कि जिसमें मैग्नीशियम स्टोर हो जाए। तो जानवर जो होता है वो मैग्नीशियम के लिए हमेशा जो है ख़ुराक पे डिपेंडेंट होता है, और अगर ख़ुराक में किसी भी किस्म का मैग्नीशियम में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बीमारी हो जाएगी। ये बीमारी उस वक्त होती है कि जब मैग्नीशियम का लेवल जो है प्लाज्मा में 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो ब्लड है उसमें, उस हिसाब से जो है उससे नीचे चला जाए, यानी कि 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम अगर इससे ड्रॉप करता है तो ये बीमारी के जो है ना सिम्टम आते हैं। इसी तरह अगर CSF में 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड जो है अगर कंसंट्रेशन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या है जी, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर इसका जो कंसंट्रेशन ड्रॉप करता है तब भी ये जो है सिम्टम शो होते हैं। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में उसी वक्त ड्रॉप होगा कि जब प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन ड्रॉप होता है। ये बीमारी जो होती है उस वक्त ज़्यादा होती है कि जब जानवर लश ग्रीन पास्चर के ऊपर जो है वो फीड करता है, तो उस वक्त लश ग्रीन पास्चर में लेवल ऑफ मैग्नीशियम उसके अंदर कम होता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर फीड में 0.2% ड्राई मैटर बेस के ऊपर अगर मैग्नीशियम का जो लेवल है 0.2% से कम होता है तो ऐसी फीड खाने से जानवर को जो है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है और ये बीमारी हो सकती है। जानवर को 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैग्नीशियम जो होता है मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, और जब जानवर बच्चा देता है तो उसको 1 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए 120 मिलीग्राम जो होता है इसके मैग्नीशियम के चाहिए होते हैं। तो आप ये देख लें कि जो मिल्किंग एनिमल होता है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम चाहिए, और अगर उसकी फीड जो है उसमें प्रॉपर मैग्नीशियम का लेवल नहीं आ रहा तो उसको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो डिटरमाइन करते हैं मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को। जैसे कि अगर साइल में पोटाशियम और नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो तो क्या होता है, मैग्नीशियम का लेवल उस खुराक में कम हो जाता है। इसी तरह अगर खुराक में पोटाशियम और नाइट्रोजन का लेवल हाई हो तो जो मैग्नीशियम होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसी तरह अगर सोडियम और फास्फोरस का लेवल हाई हो तो मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन हाई हो जाता है। तो ये जो सोडियम और फास्फोरस होता है अगर इसका प्रॉपर क्वांटिटी फीड में रखी जाए तो क्या होगा कि मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन अगर नाइट्रोजन और पोटाशियम जो है वो खुराक में ज़्यादा होगी तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इसी तरह ऐसी सॉइल्स के जहाँ पे नाइट्रोजन और पोटाशियम
कि जो है सोर्सेज ज़्यादा होते हैं या नाइट्रोजन और पोटाशियम एक्सेस में होती है, तो ऐसी जगह पे जो है ग्रेजिंग करने से, या आप ऐसी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उस ग्रेजिंग एरिया में कि जहाँ पे जानवर ने बाद में चरना है, तो क्या होगा कि चांसेस ऑफ दिस डिसीज़ विल बी इंक्रीज्ड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैग्नीशियम का जो लेवल है वो, जैसे मैंने आपको बताया, 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो प्लाज्मा है उसमें ड्रॉप कर जाए तो ये सिम्टम आते हैं। तो बाज़ औक़ात ये ड्रॉप भी कर जाए तो सिम्टम नहीं आते उस वक़्त तक कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल 0.8 मिलीग्राम से कम हो जाए। अगर इसका लेवल 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड का वॉल्यूम जो है, जो कैल्शियम का लेवल है वो ड्रॉप करता है, तो जो सिम्टम है वो बढ़ जाते हैं। तो अक्सर ये बीमारी जो होती है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ भी होती है, और उसमें कौन से साइन प्रीडोमिनेंट होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि हमने इसको पार्चोरियन प्रेसिस में लेके जाना है या ग्रॉस स्टैगर्स, इस बीमारी का दूसरा नाम ग्रॉस स्टैगर्स भी है, या इसको हाइपोमैग्नीसियमिक टेट्री में लेके आना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि इसमें प्रोमिनेंट साइंस कौन से आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर होती है लश ग्रीन पास्चर्स और जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं बेसिकली, उनके ऊपर अगर ग्रेजिंग की जाए तो उस वक़्त इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एटियोलॉजी। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की। इसकी दो बुनियादी तौर पे फॉर्म्स होती हैं, एक एक्यूट फॉर्म और एक, अगर इसकी जो डेफिशिएंसी है वो स्लोली हो तो वो उसको हम थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो एक्यूट फॉर्म में क्या होता है कि जानवर आपने ग्रेजिंग के लिए भेजा तो ये अचानक डिजीज़ डेवलप हुई, जानवर ने पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया या ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, ज़मीन के ऊपर लेट के पाँव मारने शुरू कर दिए, जिसको हम पैडलिंग बोलते हैं। जिस तरह के नर्वस साइन जो है शो करना शुरू कर दिए, और उसके बाद क्या होता है कि इसकी डेथ हो जाती है। तो आप देखते हैं कि इसमें एक ही दिन में साइन डेवलप होते हैं और घंटे 2 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जानवर को छोड़ देते हैं, वो फील्ड में मरा पड़ा आपको मिलता है, और जब आप उसको पास जाकर देखते हैं तो साथ का जो एरिया है ग्रास का, वो उसके पाँव मारने की वजह से, या आपको पता चल जाता है कि ये जब मरने से पहले इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। तो ये जो बीमारी होती है ये इस लेवल तक जो है वो ख़तरनाक होती है। अच्छा, जो माइल्ड केसेस होते हैं उनमें मैंने आपको बताया कि इतनी अचानक सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन आपको जानवर जो है परेशान नज़र आएगा, और जब आप उसको हाथ लगाएंगे या बोलेंगे तो वो एक्साइट हो जाएगा बोलने से, या मतलब आप बुलाने से या ज़रा शोर से जो है वो एक्साइटमेंट उसको होती है। उसके अलावा जानवर जो है यूरिनेशन करेगा बार बार उसको यूरिनेशन होगी, पेशाब करेगा बार बार। और इसी तरह ये जो है थोड़ा सा मिक्स्ड फॉर्म में होता है हाइपोकैल्सीमिया के साथ। तो वही मैंने जो पहले आपको बात बताई है कि हो सकता है कि वो जानवर बैठ जाए, आपको ये लगे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आप उसको कैल्शियम की ट्रीटमेंट करें, वो रिकवर ना हो, स्टिल बैठा हुआ है, तो फिर जो दूसरी जो चीज़ आपके जहन में जाएगी वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी। और दूसरे नंबर पे जो है आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये ग्रेजिंग इसको करवा रहे हैं या इसको हम फीड यूज़ करवा रहे हैं, तो कौन से करवा रहे हैं। इस बीमारी का जो डायग्नोसिस होता है वो डिपेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स जो मैंने ऊपर बताए हैं, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको उसका बताया लैब डायग्नोसिस। जो हिस्ट्री होगी वो आपको यही शो होगी कि उसको ग्रेजिंग करवाई है किसी लश ग्रीन पास्चर के ऊपर और उसको ये सिम्टम आना शुरू हुए हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि जानवर ने पार्चुरेट किया हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त भी ये सिम्टम आ सकते हैं। तो जानवर ने बच्चा दिया होगा, या इस तरह के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे मिक्स होंगे। और दूसरे नंबर पर जो सिम्टम्स हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी, आवाज़ें निकालना और यूरिनेशन और बाकी सारी जब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो फिर आप इसके लैब डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में उसके जो प्लाज्मा में मैग्नीशियम का लेवल जो है वो देखा जाता है। अगर वो 1.5 मिलीग्राम
पर डेसीलीटर या 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आ जाए तो हम उसको मैग्नीशियम टेट्नी कंसिडर करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट एज अ मैग्नीशियम जो है डेफिशिएंसी या ग्रॉस टैगर या ग्रॉस टेट्नी के तौर पे करेंगे। इसके 3 नाम हैं बेसिकली, हाइपोमैग्नीसीमिक टेट्नी, ग्रॉस टैगर्स और ग्रॉस टेट्नी। अच्छा, उसके बाद इसकी जो है ना हम ट्रीटमेंट एज अ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अच्छा, और इसमें एक और जो कंफर्मेशन होती है वो होती है ट्रीटमेंट के थ्रू। जैसे कि आप इसको एज अ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ट्रीट करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आता है, बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि कैल्शियम जब आप उसको लगाते हैं और कैल्शियम डेफिशिएंसी में फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स होता है। ये इस वजह से होता है कि जब तक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो लेवल है मैग्नीशियम का वो प्रॉपर लेवल तक नहीं पहुंचता, 1 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाता, तब तक जानवर को जो है इसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आना शुरू नहीं होता। तो जब आप उसको मैग्नीशियम से के साथ ट्रीट करेंगे तो वो थोड़े अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो उठ के खड़ा हो जाएगा, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये मैग्नीशियम टेट्नी थी। तो ये था डायग्नोसिस। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम कंबाइंड करेंगे विद कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सॉल्यूशन है हम उसको लगाएंगे। अच्छा, इसमें जो है हम तकरीबन 200 ml मैग्नीशियम सल्फेट जो है 50% सॉल्यूशन जो है वो उसको लगाएंगे सब कट लगाएंगे और उसका जो है ना वो स्लो रिलीज़ होगा और उसके बाद जो है उसकी ट्रीटमेंट तकरीबन 60 ग्राम्स तक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आप उसको खुराक में डाल के देंगे एज अ ट्रीटमेंट। और प्रिवेंशन में आ जाता है इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट जो है हम उसको प्रिवेंशन के लिए देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, उसके घास के ऊपर तकरीबन 60 ग्राम्स पर एनिमल पर डे जो है ये उसको खिलाना चाहिए फॉर द प्रिवेंशन। और स्पेशली उस वक़्त के जब जानवर ने बच्चा दिया होता है और नया उसको जो है मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुई होती है, तो उस वक़्त जो है हम इसकी ज़्यादा केयर करेंगे। हम जानवर को स्लो रिलीजिंग मैग्नीशियम जो है डिवाइसेस भी दे सकते हैं जो कि जानवर के स्टमक में रहेंगे और वहाँ से जो है ना वो स्लोली रिलीज़ करते रहेंगे मैग्नीशियम, और वो परमानेंट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम जो है उस जानवर के लिए रहेगा। हम इसको कंट्रोल के इस तौर भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो जिस सॉइल में आपने चारा ग्रो करना है जानवरों के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो स्प्रे कर देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ऐसी खादें डालेंगे कि जिसमें मैग्नीशियम का लेवल हाई होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पौधे होंगे उनमें मैग्नीशियम का लेवल ऑटोमेटिकली हाई होगा और उसके बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाएगी। जैसे मैंने मिनरल्स के साथ आपको इंटरेक्शन बताया कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं या डिफरेंट आयंस हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोटाशियम और नाइट्रोजन जिस सॉइल में ज़्यादा होती है वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती है। या इसी तरह जब आप इसकी फीड में ये जो 2 चीज़ें हैं पोटाशियम और जो है नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो हम जो उनको मिनरल मिक्सचर देते हैं उसमें इनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन होगा, हर एक चीज़ का, सारी मिनरल्स का प्रॉपर एक रेशो, एक बैलेंस्ड जो है अगर मिनरल मिक्सचर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जानवर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो होता है मिनरल मिक्सचर वो यूज़ किया जाता है। मिनरल मिक्सचर की जो है कमर्शियली अवेलेबल प्रेपरेशंस भी होती हैं, और जो आप उसको ख़ुद भी एक सिंपल से फार्मूले की मदद से जो है मिनरल मिक्सचर अपने घर पे बना सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट या एज अ कंट्रोल ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखें और अपने जानवरों को इस बीमारी से बचाएं, और इस बीमारी के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और नीचे जो है मेरा ईमेल आईडी भी दिया होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ये हमेशा 2 वे चलता है। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं किसी चीज़ के सीखने के बारे में, और फिर हम उसको अपने एक दूसरे के साथ लेके चलेंगे। कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।